तो वेलकम और चैनल फर्स्ट लिंक जॉब अपडेट के ऑफिशियली चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी, जो कि पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी है और ये वैकेंसी ड्राइवर के ऊपर निकल करके आई है। और इसका जो पोस्ट का नाम है स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड रहने वाला है और ये हरियाणा सर्कल यानी कि अम्बाला से निकल करके आती है। और इस वैकेंसी में आपके जो क्वालिफिकेशन और जो सिलेक्शन प्रोसेस है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हर एक चीज़ के बारे में इसको कवर करने वाले हैं अपन। और इस वीडियो में ही अपन बात करेंगे कि इसका फॉर्म कैसे भरना है आपको और कहाँ पे इसको सेंड करना है, पीडीएफ फॉर्म कहाँ मिलेगा और पीडीएफ को कैसे फिल करना है अपने को, हर एक चीज़ के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, वरना कोई एक आध डाउट आपका रह जाएगा और फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पूरा वीडियो देखिए ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। और अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में जो भी अपडेट आते हैं ड्राइवर से लेके वो सारी आपको सबसे पहले सटीक पे आपको दी जाती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते अपना। आप देख पा रहे होंगे जो नोटिफिकेशन है 20 तारीख को रिलीज़ हुआ था, ठीक है। और इस नोटिफिकेशन में फॉर्म के अलावा और भी सारी चीज़ें मेंशन करी गई है कि आपका कहाँ क्या करना है। तो ये सब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे, नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड इन हरियाणा सर्कल यानी कि अम्बाला इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है। इसके अलावा अपन बात कर रहे हैं इसकी जो सैलरी वगैरह क्या रहने वाली है, पद का नाम क्या रहने वाला है। तो पद मैंने आपको बता ही दिया, स्टाफ कार ड्राइवर का है। सैलरी आपकी रहेगी, जो बेसिक सैलरी आपकी 19,900 है और जो लेवल 2 की सैलरी आपको मिलने वाली है, ठीक है। इसका जो पे ग्रेड रहता है आपका 1900 रुपये का रहता है, ठीक है। और इसकी जो वैकेंसीज़ हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पे। तो आप देख पा रहे होंगे वैकेंसी नंबर 3 पे यूआर कैंडिडेट, यूआर कैटेगरी की जो वैकेंसी है एक वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं यहाँ पे, और ओबीसी की वैकेंसी है, यानी कि 2 वैकेंसी है यूआर और ओबीसी कैटेगरी की। इसके अलावा कोई भी कैटेगरी की वैकेंसी इसमें नहीं देखने को मिलेगी आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि आपका एज लिमिट रहने वाला है। आपकी जो एज मांगी गई है जो यूआर कैंडिडेट हैं उनकी तो है 18 से 27, ठीक है। और जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके +3 कर देना है, यानी कि लगभग 30 साल, 18 से 30। और इसमें 2 ही कैटेगरी है तो दोनों की मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और अगर कोई SC ST कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहता है तो यूआर कैटेगरी से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो क्या रहने वाली है आपकी। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे 19 दिसंबर आपकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव करने की, वो 19 दिसंबर रखी गई है। 19 दिसंबर से पहले पहले आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। अब कैसे इस फॉर्म को भेजना है वो भी बात करने वाले हैं अपन, कि किस तरह से फॉर्म आपको भेजना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोबेशन रूल के बारे में बता रखा है। द कैंडिडेट सिलेक्टेड विल बी प्रोबेशन पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, यानी कि आपका 2 साल का प्रोबेशन काल रहेगा। उसके अलावा जो फिर आपका जो ग्रेड पे वगैरह है वो रेगुलर हो जाएगा। 2 साल तक आपका जो सैलरी रहेगी बेसिक पे ही रहने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 6 पे जो कि एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशंस आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे अपन जो नंबर 1 पे दे रखी है, पोजीशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल्स, ठीक है। इसमें दोनों आपके लाइसेंस लगेंगे, लाइट और हैवी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखने को मिल रहा है नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, यानी कि आपका थोड़ा बहुत मोटर मैकेनिज्म का नॉलेज होना चाहिए। थोड़ी बहुत जो मेंटेनेंस वगैरह ठीक करना है, कोई माइनर डिफेक्ट वगैरह हो उसको ठीक करना हो, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्सपीरियंस से रिलेटेड रहने वाला है। इसमें कम से कम आपका दोनों का, लाइट और हैवी का, 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। दोनों का मिलाकर भी हो सकता है, हैवी का अकेला भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आपका एक्सपीरियंस है ये 3 साल का मांगा गया है। उसके अलावा आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मिनिमम आपका 10th स्टैंडर्ड इसमें मांगा गया है, जो कि रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट इंडिया में जो भी है मान्यता प्राप्त, उससे आपका होना चाहिए। उसके बाद में जो डिज़ायरेबल है 3 ईयर सर्विस एज ए होम गार्ड और सिविलियंस वॉलंटियर, अगर आपने कर रखा है तो ठीक है, वरना डिज़ायरेबल है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके पैटर्न के बारे में बात करेंगे, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इसके नॉर्मली 2 स्टेज रहने वाले हैं। एक स्टेज में तो आपकी थ्योरी रहेगी, सेकंड स्टेज में आपका जो प्रैक्टिकल रहेगा टेस्ट ड्राइविंग का, उसका आपका 20 नंबर का रहेगा और जो थ्योरी रहेगी 80 नंबर की रहेगी। अब जो प्रैक्टिकल रहेगा आपका, ठीक है, वो 20 नंबर का रहेगा, लेकिन अलग अलग में रहेगा 10-10 का, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड रहेगा इसमें भी। और ये कम्प्लीटली आपका थ्योरी का पेपर रहेगा, 80 नंबर का रहेगा और 90 मिनट का रहेगा, हिंदी इंग्लिश में दोनों में रहेगा ये, ठीक है। और नोट एप्लीकेबल एज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि लैंग्वेज ऑफ जो आंसर पेपर रहेगा वो दोनों रहेगा, ठीक है। आप एक को चूज़ नहीं कर, जो भी आपको देना है उसमें आप चूज़ कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अपन बात करें कि स्टेज फर्स्ट में क्या आपको पूछा जाएगा।
तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके 20 क्वेश्चन होंगे लगभग। करंट इवेंट, स्पोर्ट्स प्लेड इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज़ हु ऑन इंडिया, यानी कि कौन भारत में क्या है। तो ये इन सभी को आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा पार्ट सेकंड में आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि ये टॉपिक रहेंगे आपके रीजनिंग के। सबसे पहले आपका एनालिटिकल एप्टीट्यूड रहेगा, एबिलिटी ऑब्जर्व रहेगा, एनालॉजी रहेगी, सिमिलर डिफरेंस रहेगा, आपका स्पेस विजुअलाइजेशन रहेगा, स्पेशियल ओरिएंटेशन रहेगा, आपका विजुअल मेमोरी रहेगी। ये टॉपिक हैं आपके। और इसके अलावा जो थर्ड आपका है वो अर्थमेटिक का है। कुछ इसमें अर्थमेटिक के टॉपिक रहेंगे, वो भी 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मार्क्स के रहेंगे। लगभग 80 क्वेश्चन आपके इसमें रहने वाले हैं, और ये 30 क्वेश्चन इन टॉपिक्स पे रहेंगे आपके, जो ड्राइवर से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो ऐसे करके 100 नंबर का आपका ये मेरिट बनेगी, ठीक है। तो ये देख पा रहे होंगे, इसमें आपको क्लियरली मेंशन है। और जो सेकंड पार्ट है जो प्रैक्टिकल रहेगा, वो 2 पार्ट में आपको होने वाला है, अलग अलग में, ठीक है। तो एक में तो आपका वाइवा होगा, एक में आपका प्रैक्टिकल होगा। तो दोनों 10-10 नंबर के आपके रहने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा अपन बात करेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा आपका। तो कैंडिडेट क्वालिफाई इन स्टेज फर्स्ट शैल बी एलिजिबल टू अपेयर फॉर टेस्ट इन स्टेज सेकेंड, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज पास करेगा वो सेकंड में अप्लाई कर पाएगा, ठीक है, यानी कि सेकंड में क्वालिफाई करेगा। और जो फर्स्ट में ही क्वालिफाई नहीं करेगा, सेकंड में उसका क्वालिफाई नहीं होगा, एलिजिबल नहीं होगा उसके लिए। अब बात करेंगे इसका फॉर्म का फीस वगैरह क्या रहने वाला है। तो जो कैटेगरी है UR OBC, उसको आपको 100 रुपीज़ देना है, ठीक है। और 400 आपके एग्ज़ाम फीस लगने वाले हैं, 100 यानी कुल मिला के आपके 500 फीस में रहने वाली है। और इसमें SC/ST और फीमेल की बात करी गई है। तो SC/ST की तो इसमें कोई वैकेंसी है नहीं, ठीक है। तो इनकी फ़ीस भी नहीं रखी गई, एग्ज़ाम फीस। बाकी पोस्टल ऑर्डर तो इनका भी रखा गया है 100 रुपीज़ का, ठीक है, देख लीजिएगा आप। अब कैसे भेजने हैं आपको, तो ये माध्यम दे रखे हैं आपको, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट। 2 तरह से आप फॉर्म को भेज पाएंगे, या तो स्पीड पोस्ट करनी होगी या रजिस्टर पोस्ट करनी होगी। इसके अलावा ऑर्डिनरी पोस्ट आपके इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है, या फिर गिवन बाय हैंड भी इसमें नॉट एक्सेप्टेड है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अपन बात करेंगे फॉर्म कैसे भरना है आपको। तो ये देखिए, आपका ये फॉर्म है, इसमें आपको फ़ोटो पेस्ट कर देनी है, ठीक है। आल्सो पिन देयर 3 स्पेयर फ़ोटो, यानी कि आपको 3 फ़ोटो पिन कर देनी है इसमें एक साथ। इन्होंने 3 फ़ोटो आपकी मांगी गई है, ठीक है। यानी कि एक तो यहाँ पेस्ट कर देनी है फ़ोटो, और इस साइड में 3 फ़ोटो आपको पिन करके देनी है। लगभग आपकी 4 फोटो हो जाएगी, ठीक है। फिर फर्स्ट में आपका नाम डाल देना है कैपिटल लेटर में, जो कि एज आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। सेकंड है आपका आधार नंबर, फिर फादर नेम, फिर प्रेजेंट एड्रेस, पोस्टल जो भी है आपका, और फिर आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। और इस यानी कि 19/12/2024 तक आपकी जो एज है वो कितनी हो रही है, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन, यहाँ पे फिल करने हैं आपको। फिर आपको कम्युनिटी लिख देनी है, UR या OBC यहाँ पे। उसके अलावा फिर आपकी, अगर आपने एज रिलैक्सेशन के लिए किया है अप्लाई, तो यस करेंगे। अदर और जो वेदर कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, ठीक है, वो आप जो रिजर्वेशन है आपका OBC का, वो देना है आपको। नेशनलिटी आपको इंडियन कर देनी है। जेंडर आपका जो भी मेल फीमेल है कर देंगे यहाँ पे। ईमेल अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल देंगे, अगर नहीं है तो खाली छोड़ देना है आपको। कॉन्टैक्ट नंबर आपको ज़रूर भरना है, ठीक है, जो कि आपका वैलिड हो, एक्टिव हो। उसके अलावा फिर आपकी यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी है। यहाँ पे आपकी ईयर लिखनी है, कौन सी ईयर में आपने पास आउट करा, मार्क्स कितने हैं आपके, ठीक है, नंबर ऑफ कितने हैं, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम आ जाएगा। आपने 12th कर रखी है तो यहाँ फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर आपका मेट्रिकुलेशन जो दे रखा है, स्टडी हिंदी एज ए सब्जेक्ट, अगर आपके पास हिंदी है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, क्योंकि हरियाणा की जो भी वैकेंसीज रहती हैं आपको उसमें देखने को मिलेगा। अगर आपके पास हिंदी है 10वीं क्लास में, तो ही आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आ जाएगा। फिर पार्टिकुलर ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, यानी कि LMV आपका कब इशू हुआ, HMV आपका कब इशू हुआ, वो लिखना है यहाँ पे। उसके अलावा फिर ये आपका एक्सपीरियंस के बारे में है कि आपने कौन से लाइसेंस में कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो आपको फिल कर देना है, कब से कब तक है, 18 में। फिर 19 में आपका रिलेवेंट अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है ड्राइविंग से रिलेटेड तो आप दे सकते हैं। फिर ये जो 20वें नंबर का पॉइंट है, इसमें आपको जो भी अटेस्टेड आपके डॉक्यूमेंट है उसकी लिस्ट बना के इसमें लिख देनी है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने इसमें लगाए हैं, ठीक है। फिर आपका आ जाता है IPO यानी कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर, वो कितने का क्या लगाया आपने इसमें डिटेल देनी है आपको यहाँ पे, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे नाम लिख देना है खुद का, IM जो भी हो, हेयर बाय डिक्लेयर दैट। फिर यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देने हैं, और यहाँ पे प्लेस और डेट, ठीक है, जिस दिन आपने फॉर्मूला किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपकी, और आपकी जो कैटेगरी है उसके लिए आपको यहाँ पे ये भी साइन करके देना है, ठीक है।
तो ये सिंपल सा इसका फॉर्म है, आप इसमें फिलअप कर पाएंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।